Dear students, today we will study about the chemical reaction of pyridine. pyridine जो है उसका सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका बेसिक नेचर है. pyridine का नेचर जो है वो बेसिक नेचर है और ये प्रूव होता है कि अगर हम pyridine की रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तो इसका एन नाइट्रोजन पर प्रोटोनेशन हो जाता है और इसका ये सॉल्ट बनता है. HCl की जगह अगर हम मिथाइल आयोडाइड ले लें तो N पर मिथाइल और ये आयोडीन जो है इस तरह से ये सॉल्ट बनता है जिसकी pKa वैल्यू जो है वो करीब 5.16 है. तो ये इसका बेसिसिटी को शो कर रहा है. इसकी बेसिसिटी हम ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं कि ये कितना बेसिक है. अगर हमारे पास टर्शरी एमीन है मीन्स CH3 या CH3 होल थ्राइस N, दिस इज़ टर्शरी एमीन. और हमारे पास p pyridine है. p pyridine मतलब सैचुरेटेड pyridine मतलब CH2NH. दिस इज सैचुरेटेड pyridine या सेकेंडरी एमीन. ये नाइट्रोजन जो है सेकेंडरी एमीन टाइप का है, ये टर्शरी एमीन टाइप का है. और pyridine और पिरॉल जो है, इन सब की अगर बेसिसिटी हम स्टडी करते हैं तो हमने पिरॉल में भी पढ़ा था कि पिरॉल का एम्फोटेरिक नेचर होता है या ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक बोथ कैरेक्टर इट शोज़. इनमें अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, बेसिसिटी का रेशियो क्या है या कौन कितना बेसिक है, तो हम ये देखते हैं टर्शरी एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक है, उससे कम है p pyridine, उससे कम है pyridine और सबसे कम जो बेसिक है वो है पिरॉल. तो या pyridine जो है वो पिरॉल से भी ज़्यादा बेसिक है. इनकी बेसिसिटी का ये क्रम जो है, बेसिसिटी मीन्स कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई कितने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है. अगर यहाँ पर हम टर्शरी एमीन और p pyridine में देखें तो टर्शरी एमीन में जो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो p pyridine के कंपैरेटिवली ज़्यादा करेगा, जबकि दोनों में ही नाइट्रोजन जो है वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में है. p pyridine में भी और टर्शरी एमीन में भी sp3 हाइब्रिड स्टेट में है. लेकिन यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है जिसका कि नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है. तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जबकि p pyridine जो है वो साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें रिंग नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा. उसमें इसका जैसे मिथाइल ग्रुप है या कोई भी एल्किल ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, ऐसा इस साइक्लिक कंपाउंड में नहीं होगा. चाहे वो sp3 हाइब्रिड में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो लेकिन वो ये इतना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों में कंपैरेटिवली किस में ज़्यादा हुई, टर्शरी एमीन में. और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है मीन्स ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. और ईज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज बेसिक नेचर. जिसका जितना ज़्यादा नेचर होगा वो या जितना ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा. तो p pyridine और टर्शरी एमीन में टर्शरी एमीन इज़ मोर बेसिक देन p pyridine बिकॉज दो नाइट्रोजन एटम इज़ एन sp3 हाइब्रिड स्टेट इन बोथ द कंडीशन, बट क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ मिथाइल ग्रुप है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है. यहाँ पर अगर हम pyridine और पिरॉल में देखें तो दोनों में नाइट्रोजन जो है वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में है. लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पिरॉल में है वो एरोमेटिक सेक्सटेट में पार्टिसिपेट
हो रहा है या एरोमेटिक सेक्सटेट में पार्टिसिपेशन है इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो ये फ्री नहीं है किसी को भी डोनेट करने के लिए। और जब फ्री नहीं होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन नहीं होगा तो ये वीक बेसिक हो जाएगा। जबकि उससे ज़्यादा बेसिक ये है क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड स्टेट में है, इसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, ये किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकता है। तो दोनों में sp2 हाइब्रिड नाइट्रोजन होने के बावजूद इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पिरॉल में वो एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने में काम हो रहा है। जबकि पिरिडीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, इट इज़ फ्री टू डोनेट टू एनी इलेक्ट्रोफाइल, किसी को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उससे इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो वो बेसिसिटी इन दोनों का भी कंपेयर करें पिरिडीन और पिरॉल की, तो पिरिडीन इज़ मोर बेसिक देन पिरॉल। और इन दोनों में तो है ही क्योंकि नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। और आपको पता है कि sp3 में जो s कैरेक्टर है वो कम है और sp2 में s कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा है, और जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर sp3 में s कैरेक्टर कम है तो वो लूजली बॉन्डेड है। एस कैरेक्टर का मतलब आपने पढ़ रखा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ sp ऑर्बिटल होते हैं, एस जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसमें ज़्यादा स्ट्रांगली इससे बॉन्डेड होंगे न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी तो वो एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड हो गए। और sp3 में एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलके sp3 बनाते हैं, मतलब s कैरेक्टर 25% है और बाकी के 75% p कैरेक्टर है। जबकि sp2 में एक s और 2 p मतलब 33% s है और बाकी करीब 66% जो है वो p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है। तो s कैरेक्टर इसकी बजाय इसमें 25% s कैरेक्टर है और sp2 में 33, तो sp2 में s कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके कंपैरेटिवली स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे या कम इजीली नहीं दे पाएंगे। तो ये है इसका बेसिक नेचर। नेक्स्ट जो इसका है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और ये तो आपने पहले बता ही रखा है हमने कि कोई भी जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिक नेचर है, या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देता ही है ना। लेकिन हम अगर ये देखें कि पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसमें इतने ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन हमने आपको बताया था इसकी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहे थे कि पिरिडीन में जो है नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और इसके एडजेसेंट पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। और इसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रोटेट हो जाएंगे तो ये वाली पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाली पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाती है। तो यहाँ पर हम देखें ये अगर इसकी पोजीशन 1 है तो 2 3 4 5 6 मतलब 6 पोजीशन पर ये वाली 4 पोजीशन है और ये वाली 2 पोजीशन है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन है, इन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो जिसको कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर होती है तो इलेक्ट्रोफाइल 2 4 6 इन पोजीशन पर रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो फिर पिरिडीन में ये 2 पोजीशन मतलब 2 एंड ये वाली 2 पोजीशन मतलब 3 और 5, इसमें तो इसमें और इन 2 पोजीशन में तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इसकी 2 4 6 ये पोजीशन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशंस हैं। तो कंपैरेटिवली फिर 3 और 5 ये 2 पोजीशन मिलती है जिसपे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई तो इन पर
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। तो वैसे ही क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होता है, या यूँ कहें कि स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो 2, 4, 6 में ना होके जो पोजीशन है वो 3 और 5 इन पोजीशन पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिव पोजीशंस हैं। इनमें ही ये स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और अगर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है तो नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो इसका अगर हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं तो इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन हो जाता है, जो कि इस रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेट कर देगा। तो ये भी एक रीज़न है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पेरिडीन में कम होने का या स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होने का। पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, और रिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कम होगी। और दूसरा कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो बहुत इजीली अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम है तो ये प्रोटॉन इससे ऐड हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन का काम करता है। लेकिन फिर भी अगर पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित अभिक्रियाएं होती हैं, तो हमें ये देखना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होंगी। तो उसके लिए अगर हम करके देख लेते हैं इसमें रिएक्शन कि या तो 2 और 6 पोजीशन एक जैसी है, 3 और 5 एक जैसी है, और ये 4 पोजीशन है, मतलब 2, 3, 4 पोजीशन पर अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ के देखें तो 2 पोजीशन का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो नाइट्रोजन के पास आ जाए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, है ना, या इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ पर होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन ये डबल बॉन्ड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए और ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो ये तो इसकी 2 पोजीशन है। अगर सेकंड पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो इस तरह से होगा। अब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है जिसको कि इलेक्ट्रॉन चाहिए वो अटैक करता है, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर 2 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, मतलब 2 पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पिरिडीन है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो ऐड होता है और इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। अब क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो इस वाली पोजीशन पर 5 पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन है और ये डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन और ये इलेक्ट्रोफाइल, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और फिर यहाँ का जो प्रोटॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे के -H पॉजिटिव, मतलब H पॉजिटिव के फॉर्म में ये निकल जाता है, और जो कंपाउंड बनता है उसमें डबल बॉन्ड और ये 2 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। मतलब 2 पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। अगर मान लीजिए 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाके जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगी? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, वैसे तो यहाँ का प्रोटॉन डायरेक्ट भी निकल सकता है, लेकिन और अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है और ये डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये नाइट्रोजन है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है ना, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, और लास्ट में ये प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे के निकल जाता है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थर्ड पोजीशन पर हो जाता है। ये इस तरह से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फोर्थ पोजीशन पर होता है, मतलब इस तरह से पिरिडीन जो है उसमें डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन। इस पोजीशन पर, मतलब ये वाली जो फोर्थ पोजीशन है, इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इसको भी हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये जो कंडीशन थी हमारी कि यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन है, इस पर अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, फोर्थ पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। अगर इसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो ये यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो गए तो इस थर्ड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, इसी पर एक प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे के H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन है और ये H पॉजिटिव यहाँ से निकला है और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ा हुआ है और ये डबल बॉन्ड। तो इस तरह से 2, 3, 4 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होता है। जब हम इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो इनको आप ध्यान से देखिए एक बार। यहाँ पर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिस पर कि नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, राइट। थर्ड पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं है जिसमें कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो। अगर फोर्थ पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो इसमें ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। बाकी और कहीं पर भी कोई पोजीशन ऐसी नहीं है। तो 2, 3, 4 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने पर हम ये देखते हैं कि 2 और 4 पोजीशन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दो ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, या यूँ कहें कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये आपको पता है कि नाइट्रोजन ऑलरेडी उसका नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर है। तो अगर ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऊपर से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दिस विल बी अनस्टेबल, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बाकी नाइट्रोजन जहाँ पर भी है उनकी स्टेबिलिटी से कम है। तो 2 और 4 पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो दो ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है जो कि अनस्टेबल है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर नहीं करेगा कि मैं इस फोर्थ पोजीशन पर
सब्स्टिट्यूट हों ताकि ये अनस्टेबल हो जाएगा। लाइकवाइज वो 2 पोजीशन पर भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये पोजीशन अनस्टेबल हो जाती है। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो आप देखिए, क्योंकि इसमें कहीं पर भी नाइट्रोजन अनस्टेबल नहीं है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3rd पोजीशन पर होंगे या उसके इक्विवेलेंट 5 पोजीशन पर होंगे। मतलब pyridine में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उसकी पोजीशन 3 एंड 5 यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैक्सिमम होंगे या उसके लिए ये एक्टिवेटेड है। तो अब हम इसमें देखेंगे कुछ एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। ये नेक्स्ट टर्न पे हम करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी ई कंटेंट है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते चलिएगा। थैंक यू।